अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाते हैं, चाहे वो लवेबल के अंदर हो, चाहे वो v0.dev के अंदर आप बना रहे हैं, चाहे आप वो bolt.new के अंदर बना रहे हैं, चाहे आप इजी साइट के अंदर बना रहे हैं, या डिफरेंट AI टूल्स आपको मैंने बता चुका हूँ। तो आप किसी भी टूल के अंदर जब बनाते हैं, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो टूल बेस्ड कोई आप बना रहे हैं, या आप कोई ऐसे CMS बना रहे हैं, लाइक कुछ भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे आप टूल्स बना रहे हैं या कैलकुलेटर्स बना रहे हैं, तो उनकी SEO कैसे करते हैं, उसके अंदर SEO कैसे ऐड की जा सकती है, लाइक आप उसके अंदर कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं स्कीमा बेस्ड, लाइक सिमेंटिक बेस्ड। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को जो बताया था कि आप उसकी एक PRD क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट जो डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी इजी साइट के रिलेटेड, जो जिसके अंदर मैंने PRD क्रिएट करना बताई हुई है। यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, आपको बता देता हूँ कौन सी वीडियो है। आप जब मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलती है जिसका नाम है PRD, प्रॉम्प्ट PRD, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। सिंपल इसको आपने किसी भी जब बनाते हैं प्रोजेक्ट, चाहे वो किसी भी डेवलपर लाइक टूल के अंदर बनाते हैं, तो आपने उसकी PRD पहले क्रिएट कर लेनी है। अपनी सिंपल सी प्रॉम्प्ट की एक PRD क्रिएट करेंगे और उसको एक डिटेल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं आपकी वेबसाइट से, और उसको आपने बनाना है। बनाने के बाद फिर आप किसी भी टूल के अंदर जाके उसको साथ पब्लिश कर सकते हैं। वो एक डिटेल SEO ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट होती है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप लवेबल के अंदर बना रहे हैं कोई वेबसाइट, चाहे आप टूल बना रहे हैं, तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसके अंदर क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ। इनमें से हम देख लेते हैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हम उसके अंदर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, SEO ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लाइक मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे हम एक वेबसाइट ले लेते हैं, एग्जांपल ये वाली, और साथ हम ये वाली ले लेते हैं। हम इनको रिमिक्स करेंगे। तो रिमिक्स करने से पहले आपने क्या करना है, इसका अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि अकाउंट मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। मैं सिंपल टेम्पलेट यूज़ करूँगा और यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करूँगा। सिंपल मैं यहाँ पे अपना ईमेल एंड सेम पासवर्ड, ईमेल एज अ पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ और साइन अप करूँगा। और मुझे एक यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो उसको मैंने वेरीफाई कर लेना है। तो अकाउंट यहाँ से मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। लाइक अभी यहाँ पे इसको ईमेल आएगी मुझे, देन यहाँ पे हमारे पास जो कंफर्मेशन लिंक होगा, सिंपल हमारे पास अभी साइनअप होगा। साइनअप करने के बाद हमें यहाँ पे एक इनबॉक्स में ईमेल रिसीव होगा। तो लेट्स सी अभी यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को, तो हमें ईमेल आ चुका है। अब बस आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपका जो ईमेल है वो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स हैं, लाइक अभी यहाँ पे एक वेबसाइट बनी हुई है, तो इसी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं SEO के लिए। तो अब इसके अंदर कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि लोग मतलब है इसको हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है, आपको मैं इसकी गिटहब के ऊपर रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। तो आपने क्या करना है, इस रिपोजिटरी को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपके पास इसकी प्रॉम्प्ट आती है SEO रूल्स फॉर वाइब कोडिंग। अब ये SEO फ्रेंडली, मतलब आप चाहे वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, चाहे आप टूल्स बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। सिंपल हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, आपने एंड तक इसको कॉपी कर लेना है। लाइक अभी यहाँ से इसका मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। तो हमारी ये प्रॉम्प्ट है। इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, वो आपको बता देता हूँ। रेंडरिंग स्ट्रैटेजी मीन कि आपकी जो वेबसाइट है वो SEO बेस्ड, इसको बोर्ड्स यूज़र की बेस पे वो इसको ऑप्टिमाइज़ करेगा। उसके बाद कोर ऑन पेज SEO, इसके अंदर आपने इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखी हुई है कि कोर SEO पेज इसकी ऑप्टिमाइज़ करेगा। उसके बाद कंटेंट एंड इमेजेस की ऑल टैग उसके अंदर वो ऐड करेगा। उसके बाद टेक्निकल SEO की बात करें तो यहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट एंड CSS फाइल्स की मतलब उसको कंप्रेस करेगा। इसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंकिंग एंड साइट नेविगेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा, सोशल मीडिया, और उसके बाद लोकल SEO, अगर वो उसमें लोकल SEO ऐड है आपकी टूल के अंदर या वेबसाइट के अंदर। और उसके बाद रिपोर्ट्स एंड साइट मैप इसके अंदर वो ऐड करेगा। उसके बाद यहाँ पे कैनोनिकल टैग्स वगैरह जहाँ पे जितनी भी होंगे वो उनको ऑप्टिमाइज़ करेगा। उसके बाद EAT यहाँ पे आपकी टूल के अंदर ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो सिंपल इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है, यहाँ से आपने रेंडरिंग स्ट्रैटेजी से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है टूल के अंदर जिसमें आप बना रहे हैं टूल्स। एग्जांपल के तौर पे मैं अभी इस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। सिंपल मैं इसको रीमिक्स करूँगा क्योंकि इसी प्रोजेक्ट को मैं रीबिल्ड करना चाहता हूँ। तो मैं इसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको रीमिक्स करने के बाद मैं सिंपल यही प्रॉम्प्ट दूंगा और हमारा जो
टूल है वो ऐसे ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी सिंपल मैंने इसको रिफ़्रेश किया और दोबारा इसको मैं रीमिक्स करूँगा। रीमिक्स करने का तरीका ये है कि आप किसी और के प्रोजेक्ट या अपने ही प्रोजेक्ट की यूआरएल को आपने दोबारा अपने ब्राउज़र के अंदर ऐड करना है, न्यू अकाउंट बनाना है और न्यू अकाउंट के बाद आपने उसको रीमिक्स कर लेना है। तो रीमिक्स का ये फ़ायदा होता है कि आप अपने ही प्रोजेक्ट को बार बार चेंजेस वगैरह करना चाहें आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पेड प्रीमियम की तरफ जाते हैं तो आपको $20 पे करने पड़ते हैं। अपने प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट करनी है और जैसे अभी मैंने सिंपल पेस्ट किया यहाँ पे और आपने इसको सबमिट कर देना है। तो जितनी भी आपका प्रोजेक्ट होगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, लाइक वेबसाइट है, चाहे टूल है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पे आपकी इस प्रोजेक्ट के अंदर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। चाहे वो लवेबल के अंदर आप बना रहे हैं, चाहे आप V0 के अंदर बना रहे हैं, चाहे आप किसी अदर टूल के अंदर बना रहे हैं। तो आपने सिंपल इसको यूज़ करना है इस प्रॉम्प्ट को, और प्रॉम्प्ट यूज़ करने के बाद आपने इसको देन आपके लिए जो वेबसाइट का जो टूल होगा वो सी ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह मल्टीपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स मैंने दी हुई हैं, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, लाइक एग्जांपल के तौर पे लवेबल एसईओ प्रॉम्प्ट है। अगर आप इसको बिल्ड करना चाहते हैं, लाइक अभी लवेबल की कुछ लाइक प्रोडक्शन, लाइक अब इसके अंदर मैं एक टूल को बनाता हूँ तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप यहाँ पे इसकी सारी स्ट्रैटेजीज लिखी हुई हैं कि कैसे आपने करना है। प्रॉम्प्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, प्रॉम्प्ट कंटेंट के अंदर से यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देन आपने इसको यहाँ तक एंड करके सेव और सिंपल लवेबल को हम दे सकते हैं, और आपकी जो पेज है या जो टूल आप बना रहे हैं उसको आप यहाँ से ऑप्टिमाइज़ करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दी थी, यहाँ पे वो एसईओ ऑप्टिमाइज़ कर रहा है आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को, और इसके अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है एसईओ की। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अपने मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स एंड स्ट्रक्चर डेटा जिसमें स्कीमा शामिल है, वो पूरे की पूरी वेबसाइट आपके लिए ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह आप अपनी किसी भी टूल को और किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो आप इजी साइट्स बना रहे हैं, चाहे आप बोर्ड से बना रहे हैं, चाहे आप V0 से बना रहे हैं, चाहे आप किसी अदर टूल से बना रहे हैं वेबसाइट को। तो आपने सिंपल इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐप को दोबारा एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और ऑप्टिमाइज़ करके देन आप इसको गूगल के ऊपर सबमिट कर सकते हैं फॉर रैंकिंग बेहतर करने के लिए। और गूगल के अंदर आपकी वेबसाइट जब रैंक होती है, चाहे वो टूल है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपकी जो कीवर्ड्स होते हैं वो रैंकेबल हो जाते हैं। तो सबसे मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो भी टूल बनाना चाहते हैं उसकी सबसे पहले PRD क्रिएट कर लें। उस डॉक्यूमेंट को आपने डॉक्यूमेंट लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक TXT डॉक्यूमेंट या PDF में बना के आप इसको अपलोड कर सकते हैं किसी भी टूल के अंदर, और वहाँ पे आप इसको या टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर भी आप इसको दे सकते हैं सेम प्रॉम्प्ट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।